नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने बड़ा सियासी दांव खेलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया हो और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार का गठन कर लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का अंत नहीं हुआ है। जी हां, अब उद्धव ठाकरे ने बदला लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी के सभी पद से बर्खास्त कर दिया है। पार्टी से ही या यूं कहें कि बर्खास्त कर दिया है। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, उद्धव सेना ने एकनाथ शिंदे पर ये आरोप लगाया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने भी उनके साथ विश्वासघात किया है। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उसके बाद ही अभी बहुमत परीक्षण बाकी है, यानी फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। और उससे पहले ये सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जिस तरह से उद्धव सेना अब बौखलाई हुई है और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहीं न कहीं ये दिखाने के लिए कि शिवसेना उनकी है, शिवसेना पर उनका वर्चस्व है, इस तरीके से अब एकनाथ शिंदे को पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है और इसके बाद भी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है। आपको ये बता दें कि फिलहाल जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल तमाम जो विधायक हैं वो फिलहाल गोवा में मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि सोमवार को ये तमाम विधायक मुंबई पहुंचेंगे, जहां फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जाहिर तौर पर उद्धव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि सत्ता से वो बेदखल हो चुके हैं, लेकिन अब क्या उद्धव ठाकरे पार्टी भी उनसे छिन जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल इस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र में नजर आ रही है। अब लगातार जो विहिप को लेकर सारा मामला है वो कहीं न कहीं फिलहाल कोर्ट में भी है और वहीं एकनाथ शिंदे गुट की ओर से विहिप जारी कर दिया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी विहिप लाइन से हटकर वोट करेगा उसकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से साफ तौर पर चेतावनी जो है वो एकनाथ शिंदे की ओर से दे दी गई है और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का ये सियासी ड्रामा अभी भी चल रहा है। तो वहीं उद्धव सेना जो है वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें, सुनील प्रभु की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि दरअसल 16 बाकी विधायकों का जो अयोग्यता का मामला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे में ये फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाए और उसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जहां उद्धव सरकार को जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें लगातार उद्धव सेना के लिए बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें 4 जुलाई को तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। तो यानी एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी ने मिलकर सत्ता का गठन कर लिया है, जिसके बाद से लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से बदला लेते हुए कहीं न कहीं उन्हें पार्टी के तमाम जो पद थे उससे बर्खास्त कर दिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या फ्लोर टेस्ट के बाद कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत ही पार्टी से बाहर तो नहीं निकल जाते। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि फिलहाल जो विधायकों की संख्या है वो दरअसल एकनाथ शिंदे के गुट में ज्यादा है, बहुमत उनके पास है। फ्लोर टेस्ट जाहिर तौर पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो पास कर जाएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल कोई रास्ता बसता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या एकनाथ शिंदे की होगी शिवसेना, ये भी बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। हालांकि फ्लोर टेस्ट होना है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह से अभी भी सियासी वार पलटवार का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है। लगातार तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट काफी खुश है जिस तरह से ये बड़ा सियासी दांव खेलकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से सत्ता छीन ली और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर
काबिज हो चुके हैं। अब सत्ता में शिवसेना और शिंदे गुट है तो जाहिर तौर पर उद्धव सरकार के लिए खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें पहले ही कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एनसीपी के तमाम बड़े नेता, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता फंसे हुए हैं। तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं तमाम अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले में। तो जाहिर तौर पर अगर आने वाले वक्त में अब सत्ता बदली है तो जाहिर तौर पर इन तमाम नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी का ये कहना था कि दरअसल उद्धव ठाकरे, या यूं कहें कि अब उद्धव सेना ने जितने भी घपले घोटाले किए हैं उसमें जाहिर तौर पर उनका नाम भी है। तो मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह से अब तमाम चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब शिवसेना किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे इस तरह से एकनाथ शिंदे को पार्टी के तमाम पद से बर्खास्त करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना पर उनका कब्जा है, शिवसेना उनकी है, शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की है और बाला साहिब ठाकरे के वो उत्तराधिकारी हैं तो शिवसेना उनकी है। इस तरीके से तमाम चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में फिलहाल बहुमत है। फ्लोर टेस्ट होगा तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है, क्योंकि सत्ता पर अब एकनाथ शिंदे का कब्जा है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने व्हिप में साफ तौर पर यह कहा है कि जो व्हिप लाइन से हटकर वोट करेगा वो दरअसल अपनी सदस्यता खो देगा। ये तमाम विधायकों को पहले ही कहीं न कहीं चेतावनी एकनाथ शिंदे की ओर से दे दी गई है। तो देखना यही होगा कि आखिर अब उद्धव ठाकरे या संजय राउत क्या करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि शिवसेना को पुनर्निर्माण करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शिवसेना फिलहाल दो फाड़ हो चुकी है और अब शिवसेना पर किसका कब्जा होगा, असली शिवसैनिक कौन, ये अब आने वाले वक्त में जब महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें ही जाहिर तौर पर ये तय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सेना पहुंची है, लेकिन वहां सुनील प्रभु की याचिका पर लगातार कोर्ट की ओर से फटकार जो है वो उद्धव ठाकरे गुट को लगाई गई है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट का मामला है और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला है वो दरअसल आपस में उनका कोई मेल नहीं है, दोनों मामले अलग हैं। फ्लोर टेस्ट सदन के बटन पर होना है और आने वाले वक्त में 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होगा। इस पूरे मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आपको बता दें तब तक उद्धव सेना जो है वो दरअसल फ्लोर टेस्ट को टालने की मांग कर रही थी। उनका ये कहना था कि दरअसल फ्लोर टेस्ट तब तक टाला जाए जब तक कि इन 16 बाकी विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं हो जाता। तो जाहिर तौर पर उद्धव सेना की कोशिश ये है कि अगर 16 बाकी विधायक वोट नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं जो सियासी गणित है महाराष्ट्र में वो बदलेगा। तो ऐसे में कुछ फायदा जो है वो उद्धव सेना को हो सकता है, ये कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रहा था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम दलीलें रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम दलीलों को सुनने के बाद उद्धव सेना को बड़ा झटका ही दिया और उसके बाद अब इस तरह से मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार का गठन कर लिया है। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और सोमवार को फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से अब एकनाथ शिंदे को गुजरना होगा, बहुमत परीक्षण वहां करना होगा और ये साबित करना होगा कि बहुमत उनके साथ है। तो फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में ये साबित होगा कि आखिर असली शिवसैनिक कौन, शिवसेना किसकी है। उद्धव ठाकरे जो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, सवाल यही है कि क्या उनके हाथ से अब पार्टी भी खिसक जाएगी। अब शिवसेना के व्हिप को जाहिर तौर पर शिंदे अवैध बता चुके हैं, पूरा मामला कोर्ट में भी है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी अपनी तरफ से व्हिप जारी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ विधायकों का बड़ा खेमा एकनाथ शिंदे के साथ है, बल्कि इसके अलावा बड़ी तादाद में जो शिवसेना के सांसद हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शुक्रवार को दरअसल जो शिवसेना के सांसद हैं, जो सांसदों का एक गुट है जो माना जा रहा है
कि एकनाथ शिंदे के साथ है। उन्होंने दरअसल उद्धव ठाकरे से ये कहा है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अपने तमाम मतभेद दूर करें। तो ये लगातार विधायकों और सांसदों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ अपने तमाम मतभेद दूर करके कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान होगा और कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश भी लगातार जारी है। जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, फिलहाल बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि बगावत से प्रभावित शिवसेना के कम से कम 12 लोकसभा सदस्य उनके संपर्क में हैं और बीजेपी के एक नेता और केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में विभाजन का लोकसभा पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के कुल 19 में से कम 12 लोकसभा सदस्य जो है वो पाला बदलने के लिए तैयार है, यानी वो भी अब जो शिंदे गुट है उसमें शामिल होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा नुकसान कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के हुआ है। कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने बड़ा सियासी दांव खेलकर उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं चारों खाने चित कर दिया है। जिस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र में ये बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला और अभी भी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का अंत नहीं हुआ है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो वहीं अब सबकी निगाहें फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, तो क्या पार्टी से भी बेदखल हो जाएंगे, क्या पार्टी भी उनके हाथ से खिसक जाएगी। जिस एकनाथ शिंदे को आज उद्धव ठाकरे ने पार्टी के तमाम पद से बर्खास्त कर दिया है, क्या कल ये तस्वीर बदल जाएगी। क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे या संजय राउत को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पर कहीं न कहीं सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसके बाद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।